हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। ठंड का सीज़न ना पीक में है और ऐसे में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अलसी की कतरी बनाने की रेसिपी। इसे आप अलसी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये विंटर के लिए एक सुपर फूड बन जाता है। तो चलिए अलसी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 250 ग्राम अलसी। अगर मैं आपको मेजर करके बताऊँ तो ये जो नॉर्मल मेजरिंग कप होते हैं उससे मैंने 1.5 कप अलसी ले ली है। अलसी को धुला नहीं जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे गीला कर देंगे तो ये लिबलिबी हो जाती है। ये देखिए किस तरीके की दिखती है। ये बहुत ही ना सिल्की स्मूथ होती है, छोटे छोटे जैसे जीरे के दाने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होती है। ठंड के सीज़न में ये ग्रोसरी स्टोर में मिल जाती है, ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी गर्मी देती है शरीर में और आपके शरीर को ये ठंड से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। क्योंकि अलसी को धुलना नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अलसी को हम थोड़ा सा साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो बिल्कुल एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी अलसी उसमें डाल के इसे पोंछ लीजिएगा ताकि उसमें कोई भी डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाएगी। यहाँ पर ये जो मेरे पास अलसी है ना, ये बिल्कुल देसी अलसी है, ये मैं गांव से लेकर आई हूँ, इसीलिए इसमें ना थोड़े से कंकड़ भी थे और थोड़े से ना डंठल जिसे आप कह सकते हैं वो हैं। तो इससे मैंने कंकड़ तो निकाल लिए थे, डंठल आप रहने दे सकते हैं। और अलसी आपको साफ़ कैसे करना है कि कंकड़ वगैरह हो तो निकालना कैसे है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें से जितने भी कंकड़ वगैरह है वो निकाल सकते हैं। इसमें से जो डंठल है ना, वो निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं होती हैं, क्योंकि बेसिकली ये अलसी के पेड़ के ही तो डंठल हैं। चलिए अब बारी है अलसी को भूनने की। एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं अलसी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे और धीमी आंच में ही हम अलसी को भूनेंगे। इसे आप कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनिएगा। जब अलसी भुन जाती है ना तो इसमें से ना चट चट आवाज़ आने लगती है। ये देखिए किस तरीके से आ रही है ना, और इसमें जो शाइन है ना वो भी काफ़ी बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होती है तो अलसी का जो तेल है, जो जमा हुआ तेल है, वो भी रिलीज़ होने लगता है। तो ये देखिए अलसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन गई है। इसका कलर भी चेंज हो गया है अगर आप पहले से कंपेयर करें तो। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हमें इसे जलाना नहीं है। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। चलिए जब तक अलसी ठंडी हो रही है तब तक हम आटा भून लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 250 ग्राम आटा। हमने 250 ग्राम अलसी ली थी तो हम 250 ग्राम आटा लेंगे। ये भी मैंने 1.5 कप ले लिया है। अब इसे हमें भून लेना है। इसे भी हम धीमी आंच में भूनेंगे। आटा भूनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं ना तो आप जल्दी भून सकते हैं। तो आप क्या करें, एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लीजिएगा, उसमें आप आटा डालिएगा और उसे माइक्रोवेव कीजिएगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद आटे को मिक्स कर लीजिएगा और फिर 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कीजिएगा। ऐसे टोटल आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भून लेना है। तो इस तरीके से करने से ना आटा जल्दी भुन जाता है। नहीं तो अगर आप गैस में इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि आटा भुन गया? थोड़ा सा आटा आप स्पून में लेंगे और उसे सूंघेंगे ना तो बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। यही अगर आप कच्चा आटा सूंघेंगे तो उसमें वो खुशबू नहीं आएगी। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। और हाँ, कलर भी आपको चेंज लगने लगेगा आटे का। आटे को अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आटा कच्चा रह जाएगा ना तो बर्फ़ी में कच्चे आटे वाली स्मेल आती है और वो ना फिर चिपकता है, अजीब सा लगता है। तो आटे को अच्छे से ज़रूर भूनिएगा। देखिए आटा अब भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी। यहाँ पर मैंने अगर 250 ग्राम आटा लिया है और 250 ग्राम अलसी ली है तो इसमें हम टोटल 100 ग्राम घी यूज़ करेंगे ये अलसी की बर्फ़ी बनाने में। तो थोड़ा सा करीबन 1 चम्मच घी मैं अभी डाल देती हूँ इसमें आटे को भूनने के लिए। अब बस घी डालने के बाद भी इसे आप वापस से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए 5 मिनट और बस ये आटा भी हमारा भूनकर तैयार है। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ना। कलर भी देखिए, ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है ना।
चलिए अब इसे भी मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब अलसी की बर्फ़ी में डालने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। अलसी अपने में ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोंद। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गोंद ले ली है। ये एडिबल गम होती है, ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी। अब गोंद को भूनना कैसे है? कई लोग गोंद को भूनने के लिए क्या करते हैं, कढ़ाई में पहले थोड़ा सा घी डालते हैं, घी को मेल्ट करते हैं और उसके बाद उसमें गोंद डालते हैं, फिर उसे भूनते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, सूखी कढ़ाई में आप गोंद डालिए और गोंद को बिल्कुल धीमी आंच में चलाते रहिए और उसे भून लीजिए। बिल्कुल सूखी कढ़ाई में आप भूनेंगे ना तो गोंद जल्दी भुन जाती है और अच्छी तरीके से भुनती है, कच्ची नहीं रह जाती है। तो देखिए अभी फिर से आप कंपेयर करके देख ही सकते हैं, पहले कितनी सी थी और अब कितनी हो गई है ना। ध्यान रखिएगा गोंद को आपको बिल्कुल धीमी आंच में ही भूनना है, हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना ये जल जाएगी। देखिए गोंद हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें करीबन 1 चम्मच घी डाल देती हूँ ताकि घी भी अच्छी तरीके से पी ले और बस ये गोंद बिल्कुल रेडी हो जाए बर्फ़ी में डालने के लिए। चलिए गोंद हमारी भुन चुकी है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब अलसी की कतरी में हम डालेंगे थोड़े से मखाने, करीबन 20 ग्राम मखाने मैंने ले लिए हैं। इसे हम भूनने के लिए घी डालेंगे। मखाने भूनने में ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में घी जाता है, तभी मखाने अच्छे क्रिस्पी भूनकर निकलते हैं। और इसे भी आप धीमी आंच में ही भूनिएगा तो अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि मखाने कब भुन गए हैं? जब हम मखाने को तोड़ के देखेंगे ना तो वो ईजिली टूट जाएगा और वो ना बिल्कुल करारा होते हुए पाउडर बन के टूटेगा। अगर वो वैसा नहीं टूटेगा मतलब मखाने अभी नहीं भुने अच्छी तरीके से। तो देखिए ये हमारे मखाने भी भुन चुके हैं, इसे भी हम साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमने अलसी भून के रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है इसको आपको बिल्कुल दरदरा नहीं छोड़ना है, जितना महीन कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि इसे जब हम बर्फ़ी में डालेंगे ना तो ये फूलती है, तो इसमें आराम से अपना ना दरदरापन आ जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल महीन पीसेगा। महीन नहीं पीसेंगे तो खाते टाइम जब आप बर्फ़ी खाएंगे ना तो आपको लगेगा क्या कंकड़ जैसा आ रहा है या फिर मोटे मोटे दाने जैसे लगेंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे 2-3 बार में आप बिल्कुल महीन पीस लीजिएगा। जिसमें हम मसाले पीसते हैं ना उस वाले जार का यूज़ कीजिएगा तो ईज़िली पिस जाएगी। और हाँ, इसे ऐसे घर करके नहीं पीसना है, ऑन ऑफ ऐसे पीसना है। अगर आप इसे कंटिन्यूअस मिक्सी चलाकर फिर पीसेंगे तो अलसी अपना तेल छोड़ देगी और फिर ये पिस नहीं पाएगी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अलसी का पाउडर बनके बिल्कुल रेडी है। ये अलसी का पाउडर आप स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब आपको अलसी की बर्फ़ी बनाना हो तब आप ताज़ी बना के खा सकते हैं। अलसी का पाउडर तो बन गया है। जो हमने गोंद फुलाई थी ना उसे भी हम थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी है साइज़ में, बर्फ़ी में कैसे जाएगी भाई इतनी बड़ी। तो इसे हम थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा कट करेंगे। इसी तरीके से हम मखाने को भी 2-3 पार्ट में काट लेंगे, बड़े बड़े नहीं रखना है हमें। मखाने भी मैंने कट कर लिए हैं और गोंद भी कट कर ली है। और हमें चाहिए नारियल ना गार्निशिंग में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने जो सूखा नारियल लिया है ना इसे हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से दिखने में अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर ग्रेटर की हेल्प से मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। तो चलिए नारियल भी तैयार है। अब हम फाइनली बना लेते हैं हमारी अलसी की बर्फ़ी। अलसी की कतरी बनाने के लिए कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो हमने 250 ग्राम अलसी ली थी और 250 ग्राम आटा लिया था। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना हल्की सी कम मीठी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। और अब इसमें पानी कितना डालना है वो भी आपको पता ही है। जितना गुड़ लिया है उसका आधा आपको इसमें पानी डालना है। मैंने 400 ग्राम इसमें गुड़ लिया है तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम पानी डाल रही हूँ। और अगर आप यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 250 ग्राम पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं, तो गुड़ डिपेंड करता है आपने कैसा लिया है। यहाँ पर जो मैंने गुड़ लिया है ये देसी गुड़ है। तो देसी गुड़ जो होता है ना वो हल्का सा उसमें कुछ ना कुछ होता ही है अंदर, या तो रेशे हो, कुछ ना कुछ होता है। तो आप क्या करें, जब गुड़ और पानी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, शीरा बन जाए उसका,
तो उसे आप छान लीजिएगा। छानने के बाद आप देखेंगे ना कि कुछ दरदरा सा निकल गया है। ये अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ना तो जो आप बर्फ़ी बनाएंगे ना उसमें ये बीच में खाने में आएगी, वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक स्टेप ज़रूर कीजिएगा, तो आपकी बर्फ़ी और अच्छी बनकर निकलेगी। यहाँ पर जिस ट्रे में मैं बर्फ़ी जमाने वाली हूँ उसे मैं थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर रही हूँ, ताकि फाइनली जब हम बर्फ़ी बनाएं तो वो ईज़िली निकल जाए। इसे छानने के बाद मैं वापस से थोड़ा गरम कर लेती हूँ, और इसका ना चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना कि ना आप जब इसे 2 उंगलियों के बीच में छुए ना तो आपको लगे कि हाँ कुछ चिपक रहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम गुलाब जामुन का जो शीरा बनाते हैं उसमें ना तो हम कोई चाशनी लेते हैं ना बिल्कुल पानी होता है, ऐसा लगता है कि कुछ चिपक रहा है ना, बस वैसा ही होना चाहिए। अब बस गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले अलसी। सबसे पहले अलसी डालिएगा। अगर आप इसमें पहले आटा डाल देंगे बाद में अलसी डालेंगे ना तो अलसी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगी। पहले अलसी डालिए, मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्स ना रहे, और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आटा। आटा डालने के बाद भी इसे आप वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए ताकि आटा अलग अलग ना दिखे। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना देखेंगे कैसा गाढ़ा होता जा रहा है। पहले कितना पतला लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ी कैसे जमेगी इसकी, लेकिन देखिए अब आसानी से इसकी बर्फ़ी जम जाएगी और ये बहुत टेस्टी लगती है। अलसी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग ना अलसी की कतरी बनाने में गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं जल्द ही शेयर करूँगी, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है, अब बारी है जमाने की। जमाने के लिए जो हमने ट्रे रेडी की थी उसमें मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रेडी किए थे ना वो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। मैंने बर्फ़ी के अंदर नहीं मिक्स किए क्योंकि मैं ऐसे ही सेट करूँगी तो नीचे से भी दिखेंगे ऊपर से भी दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी बर्फ़ी है और ये मोटे मोटे हैं तो बीच में आराम से आ जाएंगे। अगर आप इसी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो बस जो हमने मिक्सचर बनाया है बर्फ़ी के लिए उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, मिक्स कीजिएगा और लड्डू बना लीजिएगा। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ना फाइनली इसमें डाल दीजिए। जो बचा हुआ घी है ना, करीबन 1 या 2 चम्मच घी बचा होगा वो आप इसमें डाल दीजिए और बस घी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये मैं लास्ट में डालना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते अगर पूरा हेल्दी वर्जन में जाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। बस घी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और उसे ट्रे में ये सेट कर दीजिए। ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ। एक कटोरी की हेल्प से सेट करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली सेट हो जाता है। अब इसे आपको तुरंत नहीं कट करना है, इसे आप रख दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने पे ये सेट हो जाएगा और उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके जो एजेस बनकर निकलेंगे बर्फ़ी के वो अच्छे शार्प एजेस कट होकर निकलेंगे। चलिए अब हम बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। एक शार्प नाइफ़ से कट कीजिएगा। शार्प नाइफ़ से कट करने से क्या होगा, जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी कट हो जाएंगे, तो जो आपकी बर्फ़ी है वो ईज़िली कट जाएगी। और बस इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है ना। दिखने में भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी ब्लैक कलर की बर्फ़ी होती है, उसके ऊपर वाइट कलर के ड्राई फ्रूट्स होते हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है और हेल्दी भी है। देखिए मैं ये तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बर्फ़ी ना जब बनती है ना तो थोड़ी आपको गीली लगेगी, लेकिन 1, 2, 3 दिन में ये ड्राई होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ड्राई होगी ये और सेट होते जाएगी। वैसे मुझे ना थोड़ी गीली ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बनाइएगा, आप खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बर्फ़ी कैसे अच्छी लगी, गीली वाली या सूखी वाली, कम मीठी या ज़्यादा मीठी, डिपेंड कर सकता है ना। मैं आप सभी की कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। उम्मीद है ये विंटर स्पेशल रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप ये रेसिपी इस विंटर सीजन में ज़रूर ट्राई करेंगे ना। और ट्राई कीजिएगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।